हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंडिकेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड, व्हाट आर इंडिकेटर्स? ओके, टू check the chemical or to identify the chemical nature of any substance. ठीक है, there are various methods which is to be applied to identify the given substance is acidic, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। ओके, तो अगर किसी भी सब्सटेंस के को ये पता करना हो कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके लिए हम वेरियस मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड तो ये है कि उस सब्सटेंस को टेस्ट करके या टेस्ट करके हम उसकी एसिडिक या बेसिक नेचर को पता कर सकते हैं। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑल काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस। हर सब्सटेंसेस के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, क्योंकि अगर एसिडिक सब्सटेंस है उसको हम टेस्ट करते हैं तो वो क्योंकि एसिड का नेचर कोरेसिव होता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी सब्सटेंस, ठीक है, बाय टेस्ट इट और बाय टच इट। किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को पता करने के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उस सब्सटेंस को टेस्ट करके या फिर टच करके उसके नेचर को बता पाए। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस का नेचर क्या है ये पता करने के लिए एक स्पेशल टाइप का, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल है जिसको हम किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर को पता करने के लिए यूज करेंगे। सो इंडिकेटर्स are those substances that are used to test the acidic or basic nature of substances. ठीक है, indicators change their color when added to an acid or base. ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसको किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में हम ऐड करते हैं और उसके कलर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक जो हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी कि हम अपने आप को किसी डेंजर से बचाते हुए किसी भी सब्सटेंस के केमिकल नेचर को हम कैसे पता कर पाए, उसके लिए एक सब्सटेंस यूज होता है जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं, जिसको किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करके हम उसके केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। सम इंडिकेटर्स आर नेचुरल इन नेचर। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचुरल होते हैं नेचर में, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक, ठीक है, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, वो कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स, इन आवर किचन। तो टर्मरिक, ठीक है, चाइना रोज, टर्मरिक एंड चाइना रोज आर बेसिकली टू नेचुरल इंडिकेटर्स विच आर यूजिंग टू आइडेंटिफाई द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा एक लिटमस पेपर होता है और लिटमस सॉल्यूशन, जिसको भी किसी सब्सटेंस के केमिकल एसिडिक या बेसिक नेचर को पता करने के लिए यूज करते हैं। तो हम तीन तरह के बेसिकली नेचुरल इंडिकेटर्स यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज लिटमस एंड द सेकेंड वन इज टर्मरिक एंड द थर्ड वन इज चाइना रोज पेटल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये तीनों इंडिकेटर्स को यूज करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, उस गिवन सॉल्यूशन के साथ उस नेचुरल इंडिकेटर को ऐड करते हैं और फिर कलर से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल गिवन है, ठीक है, जिससे हम ये पता कर पाएंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक मीडियम में किस तरह का कलर शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिटमस पेपर यूज करते हैं सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लेमन जूस लेते हैं, ठीक, और लेमन जूस को
का इफेक्ट हम चेक करते हैं, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लेमन जूस ऑन रेड लिटमस। ठीक है, तो रेड लिटमस क्या होगा, रिमेन्स द सेम, द कलर ऑफ रेड लिटमस रिमेन्स द सेम। इफ द कलर ऑफ रेड लिटमस रिमेन्स द सेम व्हाइल एडिंग लेमन जूस, ठीक है, देन इट शोज दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि अगर लिटमस रेड कलर का है, बेसिकली लिटमस पेपर दो कलर के होंगे, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ठीक है, तो अगर रेड लिटमस है और उस पे अगर हम लेमन जूस ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या होगा, सेम ही रहेगा, यानी रेड लिटमस डोंट चेंज इट्स कलर, इट रिमेन्स रेड इन कलर। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, मींस हमने क्या यहाँ आइडेंटिफाई किया कि लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। ओके, एंड इफ वी ऐड लेमन जूस टू ब्लू लिटमस, ठीक है, अगर लेमन जूस को हम ब्लू लिटमस के साथ ऐड करते हैं तो ब्लू लिटमस क्या होगा, कन्वर्ट देयर कलर इनटू रेड, ब्लू लिटमस रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एसिड है तो रेड लिटमस को चेंज नहीं करेगा, रेड लिटमस रेड ही रहेगा, यानी उसका कलर चेंज नहीं होगा। और अगर एसिड को हम ब्लू लिटमस पे ऐड करते हैं तो ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। ठीक है, तो उसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। ओके, नाउ लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर को अगर हम रेड लिटमस से ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है। और अगर हम ब्लू लिटमस पे इसके कलर को देखना चाहें तो कलर रिमेन्स सेम ऑन ब्लू लिटमस। मींस लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, बिकॉज बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक देन ब्लू litmus change its color into red, and if the solution is basic then red litmus converts its color into blue. Clear? Now washing soda, ठीक है, washing soda का effect on red litmus is blue and effect on blue litmus remains the same. Now milk of magnesia, that is magnesium hydroxide, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ओके, सो व्हेन एडिंग ऑन रेड लिटमस देन इट कलर ऑफ रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। सो इफेक्ट ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑन रेड लिटमस दैट इज ब्लू एंड इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस that is remains the same. Now विनेगर को आप जानते हैं कि एसिडिक इन नेचर होता है, तो अगर विनेगर में रेड लिटमस हम ऐड करते हैं तो वो ना कलर चेंज नहीं करेगा, रिमेन्स द सेम। एंड इफ विनेगर में अगर हम ब्लू लिटमस ऐड करते हैं तो क्या होगा, ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी सोल्यूशन दिया हो, उस सोल्यूशन पे अगर लिटमस टेस्टिंग करनी हो तो आप रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ उसकी टेस्टिंग करके ये पता कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ओके, नाउ इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय यूजिंग टर्मरिक। ठीक है, अगर टर्मरिक को हम यूज करके किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम कलर देखेंगे, कलर के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो टर्मरिक बेसिकली क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, टर्मरिक शोज येलो कलर इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम, बट इन बेसिक मीडियम it turns into reddish brown in color। ठीक है,
यानी कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक या न्यूट्रल हो, उसमें अगर हम टर्मरिक ऐड करते हैं तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। मीन्स टर्मरिक का कलर क्या होता है? येलो। तो येलो कलर रिमेन्स सेम, बट इफ वी ऐड टर्मरिक इन बेसिक सॉल्यूशन देन इट कन्वर्ट इनटू रेडिश ब्राउन। क्लियर? तो टर्मरिक को हम ऐड करके किसी भी सॉल्यूशन का नेचर पता कर सकते हैं, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। कैसे? क्योंकि टर्मरिक एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में सेम कलर शो करता है। मीन्स अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम उस सॉल्यूशन में टर्मरिक ऐड करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। बट अगर वो बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे ही हम उसमें टर्मरिक ऐड करेंगे, टर्मरिक कलर ऑफ टर्मरिक दैट इज येलो चेंजेस इनटू रेडिश ब्राउन। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे येलो स्टेन ऑफ कुक्ड वेजिटेबल ऑन व्हाइट शर्ट। ठीक है, येलो स्टेन ऑफ कुक्ड वेजिटेबल ऑन व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट पे कुक्ड वेजिटेबल का दाग लग जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, जब उसको हम धुलने जाते हैं और जैसे ही डिटर्जेंट के कांटेक्ट में वो आता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, दैट चेंज इनटू रेडिश ब्राउन। ठीक है, जैसे सब्जी वेजिटेबल्स का स्टेन आ गया, दाग लग गया हो आपके व्हाइट शर्ट पे, जैसे ही आप उसमें सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, जो येलो स्टेन होगा वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? दिस एक्सपेरिमेंट शो